नमस्कार साथियों। क्या आप भी इस उलझन में है कि प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत साप्ताहिक कार्य योजना और दैनिक कार्य योजना किस प्रकार से आप लोगों को बनानी है? और जब अधिकारी पूछे कि आपकी वीकली प्लानिंग कहाँ है या फिर डेली प्लानिंग कहाँ है, तो आप लोग ऑफलाइन रिकॉर्ड उनको आसानी से दिखा सकते हैं, यानी कि उनको रजिस्टर आसानी से दिखा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। इसी कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारे ऑर्डर आप लोगों ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप लोग अपने एक दूसरे टीचर से सुने होंगे और समझे भी होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों का कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है कि आप लोगों को किस प्रकार से साप्ताहिक कार्य योजना बनानी है और किस प्रकार से दैनिक कार्य योजना आप लोगों को बनानी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं तो किस प्रकार से आप लोग साप्ताहिक कार्य योजना और दैनिक कार्य योजना यानी कि सप्ताह के प्रत्येक दिन की किस प्रकार से आप लोगों को कार्य योजना यानी कि लेसन प्लानिंग करनी है और उसको ऑफलाइन रजिस्टर में किस प्रकार से आपको लिखना है। तो वीडियो के अंत तक सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रखर राजस्थान अभियान से संबंधित शाला दर्पण, स्टाफ विंडो से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर के फर्स्ट पेज में सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का वर्ग का समूहीकरण करना होगा, यानी कि C1, C2, C3 और C4 वर्ग में डिवाइडेड आप लोगों को बच्चों को करना होगा। इसके लिए आप लोगों के शिक्षक ऐप के अंदर जो रिजल्ट जारी हुआ है उस रिजल्ट में सभी बच्चों की डिटेल दी गई है। वहां से देखकर आप लोग C1, C2 और C4 की कैटेगरी में अलग अलग बच्चों को आप लोग रख सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आपके ऐप के अंदर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्लास में जाकर कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसी के अनुसार आप लोगों को ऑफलाइन रजिस्टर के अंदर इन 4 कैटेगरी में स्टूडेंट को बांट देना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल अभी हम लोगों ने कक्षा 3 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों का ORF टेस्ट लिया था ऐप के माध्यम से। तो सिर्फ कक्षा 3 और कक्षा 6 के विद्यार्थियों का रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि मई 2025 में भी आप लोगों ने बाकी क्लासों का ORF टेस्ट लिया था शिक्षक ऐप के द्वारा। तो जो पूरा रिजल्ट है वो आपकी ऐप के ऊपर शो हो रहा होगा। अगर रिजल्ट पूरे बच्चों का शो नहीं हो रहा है तो आप खुद भी अपने हिसाब से कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना है कि सभी स्टूडेंट को C1, C2, C3 और C4 के अनुसार बांट देना है ना। तो C1 में कौन आएगा? विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं की पहचानने में कठिनाई आती है उनको आप लोग C1 में रखेंगे, यानी कि उसको आप लोग बीच नाम देंगे। उसके बाद में C2 यानी कि अंकुरण समूह, विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है उसको आप लोग C2 में रखेंगे। इसी तरह से C3 यानी कि पुष्पन में विद्यार्थियों जो वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ रहा है उसको आप लोग C3 में रखेंगे। और उसके बाद में C4 में यानी कि फलन के अंदर विद्यार्थियों जो कि सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं उनको आप लोग C4 कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। तो आप लोगों को रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर इन कैटेगरी को बांट लेना है और इसमें स्टूडेंट के नाम लिख देना है। अब देखिए, आप लोगों को बैठने की व्यवस्था भी अलग अलग करनी है। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को अलग बिठाना है और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को अलग बिठाना है। लेकिन आपको 3 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को, सभी कक्षा के विद्यार्थियों को इसी प्रकार से C1, C2 और C3 में डिवाइडेड कर देना है। C1, C2, C3 विद्यार्थियों को एक रूम में बिठाना है और C4 वाले जो विद्यार्थी है उसको आपको चाहे तो आप कक्षा रूम में बिठा सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में बिठा सकते हैं। उनको लाइब्रेरी में बिठाकर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने के लिए आप उसको दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 6 से 8 तक का जो साप्ताहिक शिक्षण योजना है वो किस प्रकार से आपको बनाना है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनानी है उसकी भी बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये देखिए, साप्ताहिक प्लानिंग यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा। इसके अनुसार आप लोगों को कक्षा में गतिविधि करवानी है। देखिए, कक्षा में गतिविधि करवाना एक अलग चीज है और ऑफलाइन रजिस्टर में लिखना एक अलग चीज है। तो आप लोग कक्षा में तो ये पूरी गतिविधि करवा लेंगे और गतिविधि करवाने के बाद में आपको दिक्कत आ रही है कि रजिस्टर में किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सप्ताह 1 के अंदर आप लोगों को विद्यार्थियों को के, मैं, ले, ने और आ इन शब्दों से संबंधित आपको गतिविधि करवानी है। बच्चों को इन शब्दों से संबंधित जो शब्द है वो पढ़ना आना चाहिए, वाक्य पढ़ना आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखो गतिविधि यहाँ पर लिखी हुई है, आपको एक बार इस चीज को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर शिक्षण सामग्री भी यहाँ पर लिखी हुई है ना। यहाँ पर आपको एबीएल किट काम में लेना है और जिसके कार्ड नंबर भी यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं। आपके विद्यालय में एबीएल किट उपलब्ध होगा, उसमें से आप लोग कार्ड निकालिए और कार्ड के आधार पर ये जो गतिविधि दी गई है उसके अनुसार आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए, पूरे सप्ताह का आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको इसके अनुसार ही आप लोगों को गतिविधि करवानी है और बच्चों को पढ़ना सिखाना है। अब इस गतिविधि से संबंधित कुछ वीडियो भी है, आप चाहे तो विद्यार्थियों को उसको दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कहाँ पर मिलेगी? सबसे पहले आपको शाला शिक्षक ऐप आप लोग ओपन कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रीडिंग वाला ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में
रीडिंग प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर कक्षा चुन लेनी है। उसके बाद में साप्ताहिक रूप से जो पाठ योजना बनाई गई है उसके अनुसार यहाँ पर वीडियो आ जाएगी। आप ये विद्यार्थी वीडियो को प्रोजेक्टर पर या फिर बड़ी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात होगी, साप्ताहिक वाली बात होगी। अब हम लोग चलते हैं डेली प्लान आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है, उसका रजिस्टर किस प्रकार से बनाना है। तो आप लोगों को पहले समूह बना लेना है और समूह बनाने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को जो अगला पेज पर लिखना है, दैनिक कार्य प्रतिवेदन पढ़ना सीखने हेतु, है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे, सप्ताह लिख देंगे। और सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, ध्वनि पहचान और मौखिक भाषा विकास, ये आप लोगों को इसकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों को 3 कॉलम की एक सारणी बनानी है, जिसके सबसे फर्स्ट में उद्देश्य आ जाएगा, उसके बाद गतिविधि आ जाएगी और उसके बाद उपलब्धि आ जाएगी। उसके बाद उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे बच्चों को के, में, ले, ने, आ ध्वनियों से परिचित कराना तथा मौखिक भाषा का विकास कराना, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अब इससे संबंधित आपको गतिविधि क्या करवा सकते हैं, बच्चों को चित्रों के माध्यम से ध्वनियां पहचान करवाई गई, है ना, जैसे कि कमल, मछली, नारियल, है ना, उसको बच्चों को चित्र दिखाएंगे, कमल का चित्र दिखाएंगे, मछली का चित्र दिखाएंगे और बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे। उसके बाद में नाम लिखवाकर उसमें ध्वनि पहचान का अभ्यास करवाया गया और समूह ए को शिक्षक के सहयोग से सामूहिक पाठ करवाया गया और जो समूह बी है को जोड़ी में पढ़ने का अवसर दिया गया। अब इससे हमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ना, तो उसके लिए ये भी आप लिख सकते हैं, अधिकांश बच्चे ध्वनियों को पहचानने लगे और 5-6 सरल शब्द पढ़ने और बोलने में सफल रहे। तो इस प्रकार से आप लोग पहले दिन का प्रतिवेदन लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे दिन के प्रतिवेदन में आपको क्या लिखना है। देखिए ध्वनियों को जोड़ने और शब्द निर्माण आप लोगों को दूसरे दिन का टॉपिक हो गया है। अब इसका भी उद्देश्य क्या हो गया, ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना और पढ़ना। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे अक्षर कार्ड के माध्यम से, जो कार्ड है जो एबल किट के माध्यम से आपको मिलेंगे, उसके माध्यम से, जैसे के प्लस में, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। में प्लस ले, इसको हम क्या बोलेंगे, मल बोलेंगे। ऐसे शब्दों को आप लोगों को विद्यार्थियों को बनवाना है, उनकी प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद में शब्द परिवार गतिविधि करवाई गई है ना, जैसे शब्द परिवार कैसे, जैसे कम, तो कम से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे कम से कमल, कमरा, कमाना, इस प्रकार के शब्दों की प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद में सरल वाक्य बोर्ड पर लिखकर बच्चों से सामूहिक और व्यक्तिगत पठन करवाया गया। अब इससे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, बच्चे अब ध्वनि को जोड़कर शब्द बनाने लगे तथा 2 से 3 शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे दिन का प्रतिवेदन लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे दिन के प्रतिवेदन के अंतर्गत। इसका टॉपिक का नाम होगा स्लाइड वर्ड्स एंड प्रवाह अभ्यास। तो इसका उद्देश्य होगा सामान्य शब्दों की पहचान और पठन प्रवाह में सुधार करना, बच्चों को और, यह, वह, क्या था, है जैसे स्लाइड वर्ड्स कार्ड से परिचय करवाना, कहानी कार्ड का छोटा अनुच्छेद पढ़वाकर बच्चों से प्रश्न पूछना, फिर समूह ए को दोहराकर पढ़वाना और समूह बी को टाइम्ड पार्टनर रीडिंग करवाना। तो इस प्रकार से आप लोग गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। उपलब्धि के रूप में हम लोग लिख देंगे बच्चे अब 6 से 8 स्लाइड वर्ड्स पहचानने लगे हैं और छोटे वाक्य प्रवाह के साथ पढ़ने लगे हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरे दिन का प्रतिवेदन हो गया। देखिए जो प्रतिवेदन है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें से कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ हटा सकते हैं, है ना। तो आप लोग चाहो तो इससे अच्छा और भी प्रतिवेदन लिख सकते हैं। ये आपके सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, तो इसको आप लोग और ज्यादा अच्छा भी लिख सकते हैं, है ना, अच्छा बना सकते हैं। और इसमें से कुछ और बातें जो आपको अच्छी लगती है वो आप लोग उसको जोड़ सकते हैं और इसका एक दिन का प्रतिवेदन लिख सकते हैं। चौथे दिन का प्रतिवेदन है वाक्य निर्माण और प्रश्न समझ, है ना। तो इसका उद्देश्य हो गया बच्चों को वाक्य संरचना और समझ बोध में सक्षम बनाना, शब्द कार्ड देकर बच्चों से वाक्य बनवाना, शिक्षक द्वारा पढ़े गए अनुच्छेद पर प्रश्न पूछे गए, जैसे कौन, क्या, क्यों, है ना, कहानी को क्रम में चित्रों के सहारे दोहराना। इससे क्या उपलब्धि होगी, बच्चों ने अपने शब्दों में वाक्य बनाना सीखा और कहानी से जुड़े हुए प्रश्नों से सही उत्तर देने लगे। तो ये चौथे दिन का प्रतिवेदन हो गया। अब देखिए आपको मेरे चैनल पर आगे पूरे सप्ते में जितने भी सप्ते आएंगे उन सभी सप्तों का कार्य प्रतिवेदन दैनिक योजना आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही एक सप्ताह खत्म होता है दूसरे सप्ते का प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन आपके पास में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आप उसको देखकर सीखकर अपने रजिस्टर में उसको ऑफलाइन रिकॉर्ड पूरा कर सकते हैं। क्लास में किस प्रकार से पढ़ाना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद में 5वें दिन का प्रतिवेदन है कहानी पठन और पुनर्गठन, है ना। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा बच्चों को पूरी कहानी पढ़ने अपने शब्दों में दोहराने में सक्षम बनाना। गतिविधि हो जाएगी पूरी कहानी शिक्षक के द्वारा पढ़ी गई, फिर बच्चों से सामूहिक और व्यक्तिगत पठन करवाया गया। उसके बाद में कहानी के प्रमुख अंश बच्चों से क्रमवार कहलवाए गए, कहानी का 3 से 4 वाक्यों में सार बच्चों से लिखवाया गया। इससे हमें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, अधिकांश बच्चे पूरी कहानी पढ़ने में सफल हो गए और अपने शब्दों में कहानी को दोहराने लगे। तो ये 5वें दिन का प्रतिवेदन हो जाएगा। छठा दिन है ना, छठा दिन के अंदर पुनरावृत्ति और पुण्य मूल्यांकन का कार्य करवाया जाएगा। तो पूरे सप्ताह में सीखी गई ध्वनियां, शब्द और
कहानियों की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी। और गतिविधि में हम 20 शब्दों की सूची से शब्द पहचान गतिविधि करवाई गई। 2 छोटे वाक्य पढ़वाकर समझ समझ संबंधी प्रश्न पूछे गए। बच्चों से 3 से 4 छोटे वाक्यों का लेखन करवाया गया। इसके अंदर अधिकांश बच्चों ने 80% शब्द सही पढ़े, छोटे वाक्य समझकर प्रश्नों का उत्तर दिया तथा कहानी का सार लिखने में सक्षम हुए। तो इस प्रकार से मैंने सप्ताह के 6 दिन की कार्य योजना आप लोगों को बता दी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो प्रत्येक दिन की कार्य योजना बनाई है, ये यहाँ पर इसी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को देखकर उसको समझकर ही बनाई गई है ना। तो इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं, इन्हीं पॉइंट को कवर करते हुए मैंने दैनिक पाठ योजना बनाई है। तो यहाँ पर एक कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय का पहले सप्ताह की दैनिक कार्य योजना थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। आप लोग हर दिन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, अपने शिक्षक साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। आगे की वीडियो में आपको 3 से 5 के विद्यार्थियों को किस प्रकार से दैनिक कार्य योजना बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा।